जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं लेकिन अनसोल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में है। जैसे कि देखेंगे ये एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप देखेंगे, ऐसा मान लिया जाए कि इधर एयर है ना, और इधर वाटर है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर रेयरर से डेंसर में जाता है लाइट रे तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है ना, और डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि लाइट रे एयर से इंटर करता है वाटर में, है ना, इस तरह से, तो ये पास में आना चाहिए, नॉर्मल की तरफ बेंड होने जा रहा था, किधर जा रहा था इधर, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ये नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो हमने स्नेल्स लॉ से समझा, जैसे कि होता है म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, है ना। तो यहां पर अगर मुझे साइन आर बाई साइन आई निकालना होगा, है ना, तो ये आएगा म्यू आई बाई म्यू आर। अब देखेंगे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 माना जाता है और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 माना जाता है। तो रिफ्रैक्टेड रे किस में है, वाटर में, तो 4/3 जो है हमारे लिए म्यू आर हो गया, और 1 जो है ये एक्चुअली में म्यू आई हो गया, क्योंकि इस मीडियम में इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू आर लिखते हैं, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू आई लिखते हैं। तो देखेंगे कि 1 से ये जो क्वांटिटी है वो बड़ा है ना, मतलब अगर मैं इसको रखता हूँ 1 और ये रखता हूँ 4/3, तो ये आएगा 3/4 विच इज लेस देन 1। तो मतलब ये हुआ कि जो साइन आर है वो लेस देन साइन आई हो गया, है ना। यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, मतलब आर जो है वो लेस देन आई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये होगा आर, है ना। तो आर वहां पर छोटा आया है इसलिए ये छोटा हो गया, आई से छोटा हो गया आर, और इससे कर सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है इस पर आते हैं। इसमें कहा गया है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन होता है उसको यूज करेंगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां पर मीडियम जो है वो ग्लास है, तो ग्लास में स्पीड पूछा गया है और ग्लास का जो म्यू है वो दिया गया है 1.5, है ना। तो ये हो गया 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया गया है 3 × 10⁸, और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो Vg का वैल्यू आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब हम लोग कुछ और अनसोल्व्ड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। जैसे देखेंगे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनीशन है वो हमें याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 टेबल जो है ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे।
तो कहा गया फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, पहले तो हमें ये समझना होगा, है ना। एक हम लोग जानते हैं मास डेंसिटी और एक यहाँ पर बात किया गया ऑप्टिकल डेंसिटी का, है ना। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ये जरूरी नहीं कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो वो ऑप्टिकली डेंसर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं जब दो मीडियम का एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, है ना। जब दो मीडियम को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि एक मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और उस मीडियम में जो स्पीड है वो कम होगा रिलेटिव टू जो दूसरा मीडियम बताया गया, है ना। अगर कहा गया दो मीडियम दे जैसे ग्लास और वाटर है ना, ग्लास और वाटर है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कहेंगे वो ऑप्टिकली डेंसर है, उसमें स्पीड जो है वो वाटर के रिलेटिव कम हो जाएगा लाइट का, ठीक है। बस ये जो है दो मीडियम को कंपेयर करने के लिए कहा गया। ये जरूरी नहीं है कि जो डेंसिटी है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जो मास डेंसिटी है वो ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी से समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है और केवल दो मीडियम को कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो टेबल 10.3 में कई सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें से मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एयर का और वो बताया गया है 1.003 इस तरह से, और हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया वो बताया गया उस टेबल में डायमंड का बताया गया है 2.42। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डायमंड है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इसमें जो स्पीड होगा वो कम होगा, ठीक। तो चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो इसका कहेंगे कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है ना। तो जो डायमंड है, डायमंड हैज हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। उसी तरह से जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो कहेंगे कि एयर हैज लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ये एग्जांपल है, इसमें कहा गया है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटीन ऑयल एंड वाटर, तीन डिफरेंट मीडियम दे दिया गया, लिक्विड दे दिया गया। अब पूछा गया है इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, इनमें से किस में लाइट जो है सबसे ज्यादा तेज चलता है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनीशन है म्यू वो होता है C/V, तो V जो है वो हो जाएगा C/μ। C क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, तो देख सकते हैं ये तो फिक्स्ड है ना। अब किसी मीडियम में म्यू ज्यादा होगा तो V कम होगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, कह सकते हैं कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है ना। तो यहां पर जो दिया गया है आप देखेंगे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इन तीनों में से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका 1.33 है, केरोसिन का 1.44 और टर्पेंटीन का 1.47 है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर जो है विल बी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी मैक्सिमम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मिनिमम, ऐसे कह सकते हैं, है ना। स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर मैक्सिमम होगा क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम है इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये जो एग्जांपल है
ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। कहा गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जैसा कि हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली हम लोग स्पीड पता कर सकते हैं। तो जो v होगा वो हो जाएगा c बाई म्यू, c डिवाइडेड बाई 2.42, है ना। तो ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 डिवाइडेड बाई 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1/2.42 टाइम्स स्पीड जो है वो इस डायमंड के अंदर होगा। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, यहां पर जो मैंने लिखा है ये मतलब है उस स्टेटमेंट का।